इजराइल और ईरान के बीच जंग शुरू हो चुकी है। ईरान के परमाणु मंसूबों को इजराइल ने तबाह कर दिया है। इजराइल के हमले में ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन इजराइल ने ऐसा क्यों किया, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ईरान के एटमी मंसूबों पर इजराइल की स्ट्राइक। नेतन्याहू ने चकनाचूर कर दिए खामेनेई के सपने। ईरान पर इजराइल का सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते हुए एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया है। नेतन्याहू ने खामेनेई के उन सपनों को चकनाचूर कर दिया है जिसमें वो ईरान को परमाणु ताकत बनाने का ख्वाब सजा कर बैठा था। Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. Tonight, Israel backs the... नेतन्याहू के बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान पर आज जो हमला किया गया वो किसी चेतावनी या बयानबाजी का हिस्सा नहीं, बल्कि एक सटीक और योजनाबद्ध तरीके से की गई स्ट्राइक थी। भारत में इजरायली दूतावास ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि यह कार्रवाई आत्मरक्षा के तहत की गई कार्रवाई है और इसका उद्देश्य ईरानी जनता नहीं बल्कि उन कट्टरपंथी ताकतों को रोकना है जो इजराइल की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बन चुकी है। इजराइल के बयान में साफ कहा गया है कि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की हालिया रिपोर्ट के बाद ये जरूरी हो गया था। इस रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इतनी बड़ी मात्रा में उच्च स्तरीय यूरेनियम जमा कर लिया है कि उससे 9 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें 1/3 यूरेनियम पिछले 3 महीने में तैयार किया गया है। In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. नेतन्याहू के बयान के मुताबिक ये साफ है कि ईरान न केवल इजराइल बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है और इसी खतरे को देखते हुए इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को न केवल टारगेट किया बल्कि उन्हें काफी हद तक नुकसान भी पहुंचाया है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच परमाणु विवाद कोई नया नहीं है। ईरान सालों से यह दावा करता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल ऊर्जा और मेडिकल रिसर्च के लिए है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को शक है कि इसके पीछे असल मकसद परमाणु हथियार बनाना है। 2015 में ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन नाम की एक डील के तहत ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगानी थी और उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए गए थे, लेकिन बीते कुछ वर्षों में ईरान ने इस डील का उल्लंघन करते हुए परमाणु संवर्धन तेज कर दिया, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक चिंता बढ़ गई है। इजराइल का कहना है कि यह हमला आखिरी विकल्प के तौर पर किया गया है और इसका उद्देश्य भविष्य के किसी बड़े संकट को टालना है। हालांकि ईरान इजराइल के इस हमले के बाद पूरी तरह से बौखला गया है। ईरान की तरफ से इजराइल पर लगातार जवाबी हमले किए जा रहे हैं, जिसका इजराइल भी बखूबी जवाब दे रहा है। तो इजराइल और ईरान के बीच चल रही इस जंग में और ज्यादा ये लड़ाई प्रचंड होने वाली है, क्योंकि इजराइल के हमले के बाद ही ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने नेतन्याहू को बदला लेने की धमकी दे दी है और इस धमकी का अंजाम भी दिखने लगा है। ईरान की तरफ से कई ड्रोन इजराइल पर दागे गए। हालांकि इजराइल ने कई ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया है, लेकिन ये युद्ध अब तेज हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल और ईरान के बीच जंग शुरू। ईरान ने इजराइल पर दागे कई ड्रोन।
दुकानें सभी बंद। पश्चिम एशिया में इस समय जंग भयंकर हो चुकी है। इजराइल पूरी ताकत से ईरान पर हमले कर रहा है, तो वहीं ईरान की सेना भी नेतन्याहू की सेना पर पलटवार करने में लगी है। और इस बार पलटवार का परिणाम ईरान में भयंकर तबाही के रूप में सामने आया है। जबकि इजराइल ने ईरान की तरफ से दागे गए कई ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया है। लेकिन ये जंग यहीं रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इजराइल के हवाई हमले को लेकर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने बहुत बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि इजराइल ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर घिनौना अपराध किया। इजराइल के हमले में हमारे कई कमांडर वैज्ञानिक शहीद हुए हैं। ईरान की तरफ से इजराइल को इस हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं इजरायली हमले में ईरान के 2 न्यूक्लियर साइटों को निशाना बनाया गया। इसकी पुष्टि खुद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने की है। इसके अलावा इजरायली सेना ने ईरान के 6 सैन्य ठिकानों पर भी हवाई हमला किया। इस हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने बयान दिया कि उन्होंने ये हमला देश की सुरक्षा को देखते हुए किया है। उनका मकसद ईरान के न्यूक्लियर ताकत को खत्म करके अपने लोगों की रक्षा करना है। ये सब वो तब तक करते रहेंगे जब तक खतरा खत्म न हो जाए। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove. इजराइल के इस हमले का असर हुआ है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसे देखते हुए इजरायली सरकार ने अपने प्रमुख नेता और अधिकारियों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। יש חשיבות גבוהה להתמגנות מיטבית, בין אם במרחב הפרטי או הציבורי. עדיפות לממד, מקלט, מרחבים מוגנים במוסדות חינוך ומחסים ציבוריים שמאושרים על ידי פיקוד העורף. यानी जंग भयंकर और भयंकर होने वाली है, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं, जिसका अंदाजा दोनों देशों में भीषण तबाही के रूप में सामने आ सकता है। हालांकि इजराइल और ईरान की सीमाएं एक दूसरे से नहीं मिलती। दोनों देशों के बीच की दूरी 2 से 2500 किलोमीटर की है और ये दूरी हमले की रणनीति को प्रभावित करती है। यानी इस जंग में अब दोनों तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से ही प्रहार होगा और ये मिसाइलें पश्चिम एशिया के कुछ देशों से होकर गुजर सकते हैं। तो ईरान इजराइल तनाव के बीच पूरी दुनिया की नजर इस वक्त मिडिल ईस्ट पर आकर के टिकी हुई हैं और जिस तरह से इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, इसके बाद अब यह आशंकाएं जताई जा रही है कि ईरान भी इजराइल पर बदले की आग में तबाही मचाएगा और इसका संकेत ईरान के सर्वोच्च लीडर खामनेई ने अपने बयान पर साफ कर दिया है। इजराइल पर ईरान का बड़ा पलटवार। ईरान ने इजराइल पर किया ड्रोन अटैक। ईरान के पलटवार पर इजराइल अलर्ट। ईरान की तरफ से हुए पलटवार की आशंकाओं को देखते हुए इजराइल ने पहले से ही अपनी तैयारी कर रखी थी। इसलिए उसके कमांडरों ने अपने नागरिकों से अगले कुछ समय के लिए सहयोग की अपील की थी। ईरान और इजराइल दोनों ही देश ये जानते हैं कि वो एक दूसरे से भिड़ेंगे तो कोई भी किसी से कम नहीं है। सैन्य ताकत में कौन किस पर बीस है, ये भी जानना जरूरी है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक इजराइल की आर्मी दुनिया की टॉप 20 सैन्य शक्तियों में आती है और इसका नंबर 17वां है। पूरी दुनिया में 14वीं बड़ी फौज ईरान के पास है। इसलिए सैन्य शक्ति के मामले में ईरान इजराइल से आगे है। इजराइल में सेना, नौसेना
और अर्धसैनिक बलों में करीब 1,70,000 एक्टिव जवान हैं, तो 4,65,000 रिजर्व फोर्स हैं। वहीं ईरान की सैन्य ताकत को देखें तो ईरान के पास मध्य पूर्व में सबसे बड़ी आर्मी है, जिसमें करीब 5,80,000 एक्टिव जवान और करीब 2 लाख रिजर्व फोर्स हैं। इसके साथ ही ईरान के पास मिसाइलों का जबरदस्त बेड़ा है। एक रिपोर्ट की माने तो पश्चिम एशिया में ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का सबसे भारी भरकम भंडार है। इनमें क्रूज मिसाइलें और एंटीशिप मिसाइलें भी शामिल हैं। इसके साथ ही 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलें भी इनमें शामिल हैं। अब आपको ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की ताकत के बारे में बताते हैं। ईरान के पास 9 ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो हजारों किलोमीटर दूर इजराइल पर हमला बोल सकती हैं। इन मिसाइलों में अगर सबसे खतरनाक मिसाइल की बात की जाए तो वो है सेजन। ये मिसाइलें 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से 2500 किलोमीटर दूर हमला कर सकती हैं। तो वहीं खीबर मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। इसके साथ ही हज कासिम की अटैकिंग रेंज 1400 किलोमीटर है। ईरान के पास क्रूज मिसाइल भी है जो न्यूक्लियर पावर से लैस है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। ईरान ने अपने ड्रोन के जखीरे में भी खास काम किया है। पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र की बात की जाए तो ईरान आत्मघाती ड्रोन का सबसे बड़ा निर्माता है। ईरान के पास मुहाजिर 10 नाम का घातक ड्रोन है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। तो वहीं मुहाजिर 10 अपने साथ 300 किलोग्राम का विस्फोटक भी ले जा सकता है। जमीन पर युद्ध के लिए ताकत की बात करें तो इस मामले में भी ईरान आगे है। इजराइल के पास टैंकों की संख्या 1370 बताई जा रही है, जबकि ईरान के पास 1996 टैंक हैं। हालांकि इनमें से इजराइल के पास मरकवा जैसे आधुनिक टैंक हैं। वहीं नौसेना की बात करें तो इस मामले में ये दोनों ही देश बहुत मजबूत स्थिति में नहीं हैं। ईरान के पास छोटी नावें हैं और कहा जा रहा है कि इनके जरिए भी बड़े हमले कर सकता है। ग्लोबल फायर पावर की माने तो ईरान के बेड़े में ऐसी नावों की संख्या 67 और पनडुब्बियों की संख्या 19 है। वहीं इजराइल के पास ऐसी 101 नावें और 5 पनडुब्बियां हैं। हालांकि इजराइल ने ईरान के लिए अमेरिका से मिले हथियारों को अपग्रेड कर रखा है। इजराइल 2000 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को हिट करने की क्षमता रखता है। इजराइल के पास F-15I स्क्वाड्रन से लेकर F-16I सूफा स्क्वाड्रन तक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने F-35 जंगी जेट में ऐसे बदलाव किए हैं जिससे उसका फ्यूल टैंक अलग किया जा सके और इसके साथ ही ये फाइटर रेडार की जद में भी नहीं आएंगे। इजराइल ने रैम्पेज मिसाइलों को एयरक्राफ्ट से जमीन पर टारगेट हिट करने के लिए तैयार कर रखा है। इजराइल के पास रॉक मिसाइल है जो अंडरग्राउंड अड्डों को तबाह करने के लिए जानी जाती है। नेतन्याहू आर्मी एल्बिट नाम के बंकर बस्टर बम से लैस है जिनसे न्यूक्लियर साइट तबाह की जा सकती है। समंदर के रास्ते ईरान पर हमले के लिए इजराइल के पास पॉपाई टर्बो क्रूज मिसाइल है। इस तरह से जवानों के मामले में अगर ईरान भारी पड़ता दिख रहा है तो हथियारों के मामले में इजराइल आगे है। खासकर हवा में इजराइल की स्थिति मजबूत है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के आंकड़े बताते हैं कि इजराइल के पास कुल लड़ाकू विमानों की संख्या 612 है। वहीं ईरान के पास 551 लड़ाकू विमान हैं। इजराइल की वायुसेना में अत्याधुनिक F-15SF, 16S और F-355 जैसे लड़ाकू विमान शामिल हैं। ईरान के लड़ाकू विमान इतने आधुनिक नहीं हैं। हालांकि इन सबसे ऊपर परमाणु क्षमता पर गौर करें तो इस मामले में इजराइल आगे है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इजराइल के पास करीब 80 परमाणु हथियार हैं। वहीं दोनों के बीच जंग में आर्थिक नुकसान भी होंगे। जहां ईरान के पास तेल के भंडार हैं तो इजराइल अपनी तकनीक से दुनिया में जाना जाता है। ईरान की कमाई तेल से होती है तो इजराइल तकनीक बेचकर पैसा कमाता है। यानी जंग में
दोनों तरफ से विनाश होना सुनिश्चित है।